हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस, सबसे पहले बात जान लो व्हाट इज रेशनल नंबर। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग इज रेशनल। यानी 1/2 इक्वल टू 0.5 या 1/3 इक्वल टू 0.22। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिक्रूटिंग ये है, और टर्मिनेटिंग क्या है? दिस वन, मतलब जो खत्म हो जाए। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्रूटिंग, मतलब वो जो नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, देखो खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिक्रूटिंग मतलब जिसमें रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो, जैसे 0.01। तो इसमें कोई पैटर्न हमारा रिपीट नहीं हो रहा। और यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 तो एक पैटर्न रिपीट है, मुझे पता है इसके बाद भी 3 आएगा, इसके बाद भी 3 आएगा, मगर मुझे नहीं पता है कि इसके बाद क्या आना चाहिए। राइट, कुछ भी कॉमन या किसी पर भी हम बार नहीं लगा सकते। और टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका मतलब डेसिमल के बाद कभी ना कभी रिमाइंडर 0 हो जाए। बस ये तो आपको वैसे भी पहले पता ही था, बस मैंने थोड़ा रिमाइंड करने के लिए बता दिया है। अगर नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में चले आना, वहाँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइज 1.3। चलो स्टार्ट करते हैं साइज 1.3। इसमें क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से, इसको जो भी इसमें सवाल है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन है, किस काइंड के हैं। तो वो पहला देखते हैं 36/100, ये है ना, यानी ये क्या हुआ? 0.36 2 डेसिमल बाद, तो ये तो सीधे तुम्हारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। राइट, ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट होगा नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है 1/11। तो इसको डिवाइड करके इसको देखते हैं हम लोग। 1 तो डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा। राइट, तो अब भी नहीं आएगा क्योंकि भाई ये 10 है, ये 11 है, तो ये 0 बढ़ा है तो एक और 0 हो गया। और 9, 11 9 जाए 99, मल्टीप्लाई करके 99 आएगा ना, तो 1 डेसिमल लगा इसलिए एक 0 बढ़ गया, और हमें फिर एक 0 लगाना पड़ेगा ताकि एक और 0 आ जाए, फिर 9 तो 99, और फिर रिमाइंडर, तो हर बार रिमाइंडर वही रिपीट होगा। ठीक है ना, तो इसको करने जो है नहीं, तो यानी ये है 0.0909 और डॉट डॉट डॉट, यानी 0.09 पे बार है। इसका मतलब ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीट भी तो हो रहा है, देखो 0909 पे बार लग गया ना, तो 090 हर बार रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है इसका 4/1/8 डेस इक्वल टू जाएगा 33/8। ठीक है, और उसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4.125। डेसिमल खत्म हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग। इसी तरह से बाकी कर लेना। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करके चेक करना है, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन ग्रुप खत्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं खत्म हुए तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है ना, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा नहीं है, तुम सबके पास बुक होगी तो उसी को हम यूज़ करेंगे। इसमें गिवन है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार का मतलब ये हर बार रिपीट हो रहा होगा ना। बार का मतलब ये है कि इसके बाद फिर से ये आ रहा होगा 142857। ये किस तरह का हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना, ये तो बार का मतलब हो गया। चलो हमें बोल रहा है व्हाट आर द डेस, तो पूछ रहा है 2/7 कितना होगा। तो ऑब्वियस है 2/7 मतलब होता है 1/7, और 2 मल्टीप्लाई 1/7 कितना है? इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। 1/7 मतलब क्या होता है? बार लगा हुआ है 0.142857, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 कैरी था, और 2 8 जा 16 और 1 कैरी था तो 17, 2 2 जा 4 और 1 कैरी था तो 5, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 पे बार। समझ में आ गया होगा? ठीक है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 3/7 चेक करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7, इसे भी हम क्या करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.42
8571, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए इससे, बस ठीक है। चलो बाकी कर लेना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, कोई डाउट तो होगा नहीं, है ना? कोई डाउट होगा या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो पूछ लेना। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं थर्ड में क्या कह रहा है, बात समझो। हमने ये कहा कि 0.6666 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो ये एक क्या है, ये एक क्या है, ये एक है रैशनल नंबर, ये एक है रैशनल नंबर। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है पहले कि रैशनल नंबर जो भी होते हैं उनको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। सारे रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई 0.666 जो बार लगा है इसको P/Q के फॉर्म में लिख के दिखाओ, इसे P/Q के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो इसे बहुत आसान है, करना क्या हमें इसमें क्या करना है देखते जाओ। लेट देखो 0.6 पे बार मतलब क्या है कि हर बार 6 रिपीट हो रहा है। 6 पे बार मतलब क्या है, हर बार 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम करो, लेट x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने रिपीट कर लिया, x मान लिया। अब एक बात ध्यान दो, जो इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को ध्यान सुनना क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है भी। तो मल्टीप्लाई से करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो कितने पे बार लगा है, बार लगा है एक डिजिट पे, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हैं 1। अगर एक डिजिट पे बार लगा है, फिर ध्यान से लो, हमारे कितने पे बार लगा है, सिर्फ एक डिजिट पे बार लगा है, ठीक है ना? एक डिजिट है यहाँ पर, डिजिट कितने हैं 1 डिजिट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, यहाँ का 10 मल्टीप्लाई होगा 0.666 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा और हो क्या जाएगा 6.666 डॉट डॉट। तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ 6 हैं, तो हम एक कम हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो इस क्वेश्चन नंबर मान लो 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, या लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है ना? तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है वो पहले आ जाता है, तो पहले आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 10x जो यहाँ पर है माइनस x, ये 10 इससे मल्टीप्लाई को आया था, और ये हो जाएगा 6.666 डॉट 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 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस होगा तो आएगा 9x, और ये माइनस होगा क्या होगा 6.666 डॉट 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 0 पॉइंट के नीचे 0.666 डॉट डॉट माइनस करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा 0.6, और इसको लिखने की जरूरत है नहीं भाई, 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत है नहीं, हटा दिए तो हो गया 6, यानी x इक्वल टू हो गया 6/9, यानी कितना हो जाएगा, इसको काटो 2/3। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसे, इसे तो x माना था 0.66 को P/Q के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा पहला। अब करते हैं इसका सेकंड। चलो सेकंड करते हैं। देखो भाई इंपॉर्टेंट वही है जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? उसी तरीके से करो, और कहीं भी कोई भी तरीका तुम्हें बताया गया हो उसको तुम देख लो जो समझ में आए, ठीक है? देखो यहाँ पे बार है किस पे, 7 पे बार है, मतलब 7 रिपीट हो रहा है। तो हम लेट करेंगे x इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना? बार एक पे था, कितने डिजिट पे था, डिजिट देखो नंबर ऑफ डिजिट जिस पे बार है 1 डिजिट, 1 ही पे तो है, 2 पे थोड़ी बार है, सिर्फ 7 पे बार है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाई 10, ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई हम वही कहो स्टेप कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 वाले मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं, तो ये 10x हो जाएगा। अब जब यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, भाई इधर 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.77 डॉट डॉट डॉट। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, सब्ट्रैक्ट करना है, किसे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। 1 फ्रॉम सेकेंड मतलब क्या होता है कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करना है। तो यानी 10x माइनस x इक्वल टू 4.777 डॉट 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 माइनस 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इनको माइनस करो, ये माइनस होगा तो 9x आ जाएगा, समझ में आता है? और ये माइनस होगा क्या होगा, ये माइनस होगा 4777 डॉट डॉट डॉट, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है ना? ये 0 है, इसके नीचे 4 है, फिर 7 डॉट डॉट। तो भैया इधर तो 7 आ रहा होगा, ये 0 है, ये 0, ठीक, और 7 में से क्या 4 3, ये तो हुआ ना, ठीक, और ये हो गया 4। तो ये कितना है, अब हम 4 इसको क्या लिख सकते हैं, 4.3 भी लिख सकते हैं, तो इसे हमने लिख दिया 4.3,
क्योंकि 0.00 मतलब कुछ है नहीं, अब इसके आगे कितना भी जीरो लगा तो कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसको ये लिखा। ठीक है, ये समझ में आया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4.3/9, राइट। और डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 43/90। ठीक है, समझ में आ गया। बस ये हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, कोई डाउट होगा पूछना, इसी तरीके अप्लाई करना हर बार, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है ना, कोई डाउट होगा हमसे पूछ लेना। चलो करते हैं इसका नेक्स्ट। चलो थर्ड देखो, थर्ड में देखो क्या है, यहाँ पे किस पे बार लगा है 0.001 पे, यानी x ये इक्वल टू क्या है 0.001001 डॉट डॉट डॉट। तो लेट करेंगे हम x इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब देखो कितने बार है यहाँ, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं 3 हैं भाई, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जिसमें बार है 3 है ना, 1 2 3। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 माने थे, तो भाई मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, जितने डिजिट उतने जीरो। पीछे में सब जगह पे 1 डिजिट था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 0। यहाँ 3 डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट पे बार लगा है, तो 1 0, तो 3 जीरो से होगा। ठीक है ना, 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100x, ये कितना हो जाएगा ये, और यहाँ 3 जीरो अगर मल्टीप्लाई होता है तो 1 2 3, ये तो होगा ना 1 2 3, 3 के बाद यहाँ डेसिमल, यानी अब इसको तुम इसको चाहे लिखो 0.01001, एक और 001 लिख लेते हैं। ठीक है, डॉट डॉट लगाओ, और ये मतलब यही हुआ। ठीक, फिर वही काम करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। जो फ्रॉम के बाद होता है वो पहले आता है, और जो फ्रॉम के इधर होता है ये लिखने जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हर बार तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा और 1.001001 डॉट डॉट माइनस 0.001001 और डॉट डॉट। ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर जाएगा 999x, और ये सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा 1.001001 पॉइंट के नीचे पॉइंट 001001, और इधर वो है तो हटा ही दो, राइट। तो ये तो सब सेम है, तो ये सारा आ जाएगा 0 और बच्चे का ये 1। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1.0 मतलब 1 ही तो हुआ, और x इक्वल टू हो गया फिर 1/999। ये हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, ये हमारा आएगा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि 0.999 को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। ये सेम वैसा ही है जैसे थर्ड का फर्स्ट था जिसमें 0.666 था। ठीक, तो इसी बेसिस पे करो इसे। अगर आंसर नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, मगर मैं सब है ना तब मैं बता दूंगा, अभी से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तुम खुद एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। ओके, आंसर इसका वैसे है 9/9 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 1। ठीक, बाकी तुम देख लेना, अगर नहीं पाएगा तो मुझसे पूछ लेना। 9/9 होगा ना, ये 9/9। ठीक, चलो फिफ्थ देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन ये थर्ड जैसा ही है, सिर्फ खुद से करना फोर्थ को। ओके, होमवर्क समझ लो इसे, ये क्या है होमवर्क। अच्छा, कमेंट करना सोल्यूशन क्या है इसका, कमेंट करना। ठीक है ना, फोर्थ को सोल्यूशन को तुम लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट सेक्शन पे जाके उसका सोल्यूशन कमेंट कर देना। राइट, चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है, फिफ्थ लिखा है कैन यू, फिर लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, बोला व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, 1/17 है, मेन चीज़ है 1/17। अगर इसको तुम डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, इसका डिवाइड में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.0588235294117 और इस पे बार, ये इसके डिवाइड करके आएगा, यानी इसके बाद ये रिपीट फिर होगा यहीं से 0.0882359411767, यानी इसके बाद ये फिर यही चीज़ यहाँ से 0.5 फिर से आगे रिपीट होगा। तो
पूछ रहा है कितने डिजिट हैं यहाँ पर, देखो तो देयर आर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देयर आर 16 डिजिट। कितने डिजिट हैं? 16। डिवाइड खुद से करके देखना। इन रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग मतलब ये दोबारा रिपीट होगा। तो ये कैसा है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद रखना। फिफ्थ क्या है? नॉन 1/17 क्या होता है? यानी 1/17 तुम्हारा रैशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। बोला कुछ एग्जाम्पल लिखो इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। ठीक है, where p and q are the integer, p और q integer with no common factor other than 1। बोला जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ 1 हो, इसके अलावा कुछ और नहीं हो। ठीक है ना। उसके बाद गैस करो प्रॉपर्टी ऑफ q, फिर हमें q की प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है ना। तो पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लेते हैं 9/4। ठीक है, और लिखा हुआ टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी होना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग हो। इसको डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा, और 9 और 4 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। कॉमन फैक्टर 1 होगा ना। 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 3, 4 का होता है 2 × 2। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ दोनों में? 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 11/8। इसका क्या देखो, ये भी क्या है? उसने बोला हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि हमें टर्मिनेटिंग ही चाहिए। हमें कैसा चाहिए? टर्मिनेटिंग। जो तो इसको मैं पहले से रखा हुआ लिख के, इसलिए मैं तुम्हें डैट बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। ये हो गए तुम्हारे टर्मिनेटिंग और इनके बीच में। तो इसमें हम Q के बारे में क्या कर सकते हैं? तो Q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q, देखो Q मतलब नीचे डेसिमल वाला, अगर इसका प्राइम फैक्टर करते हो तो हमें क्या क्या मिल रहा है? Q गिव्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q किस में लिखते हैं? हैज़ द पावर ऑफ of 2 only, और इसको कैसे लिखो? हैज़ फैक्टर ऑफ Q हैज़ टू इसे लिखा था हैज़ पावर ऑफ 2 ओनली और पावर ऑफ 5 ओनली और बोथ। मतलब ये कह रहा है, और मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो तुम्हें 2 की पावर 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 मिला। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 यानी 2 की पावर 3 मिला, और इसका करोगे तो 5 यानी 5 की पावर 1 मिला। तो हमें डेनोमिनेटर में या Q है, या तो हमें 2 मिल रहा है, 2 की पावर मिल रहा है, या तो हमें 5 मिल रहा है, या 2 की पावर कुछ और मिल रहा है। 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, या दोनों मिल सकते हैं, या दोनों में से कोई एक मिल सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे सारे क्या होते हैं जिनके इसमें हो, ऐसे सारे क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। राइट। चलो 7 देख लेते हैं। क्या रखना इस बात को? इस चीज़ को फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इस चीज़ को सुन लो, अगर Q यानी डिनोमिनेटर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो या फैक्टर निकालते हो तो उसमें या तो तुम्हें 2 मिले, या तो तुम्हें 2 मिले और 5 मिले, या तुम्हें दोनों मिल जाए 2 और 5। ठीक, अगर ऐसी चीज मिल रही है तो ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। मगर इनके अलावा कुछ और मिल जाए, मान लो 2 × 3 × 5 मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। ये टर्मिनेटिंग लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तुम्हें ये भी मिल जाए तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, पावर मतलब नहीं है, मैं n लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा मिल जाए तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब सिर्फ 2 और 5 हो, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। चलो 7 में कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 7 अभी कर लेते हैं, हमें ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब खत्म भी नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ये एक हो गया। दूसरा अपने मन से कुछ भी लिख दो तुम, अपने मन से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक और अपने मन से तुम ये खुद लिखना, नेक्स्ट जो एक छोड़ रहा हूँ मैं वो अपने मन से तुम खुद लिखना, ओके। चलो 8 देखते हैं, इसे बोला फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन देम, हमें 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच में। तो पहले 5/7 को डिवाइड करो तो आता है 0.714,285 और 9/11 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.81 बाई पार, ठीक है ना। तो 3 इर्रेशनल नंबर सॉरी 3 इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो 3 इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, तो इनके बीच में यहाँ से स्टार्ट करो, तो लिखना स्टार्ट करो 0.7, अब इसके बाद तो कुछ भी लिख दो 307 3007 30007 3000007 ऐसे डॉट डॉट बना दो। एक और लिख देते हैं तो 0.37 है ना, ये बस 7 लिख दो क्योंकि यहाँ पहला डिजिट क्या है 7 और यहाँ 8 है, इनके बीच में लिखना है, और अगर 7 और 8 के बीच में लिखना है तो 7 से स्टार्ट करोगे ना 7 को, अब इसके बाद तुम कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो तब भी चल जाएगा, 500 और 7500, ये 751230 और डॉट डॉट डॉट। एक और ले लेते हैं 0.6 कर लेते हैं इसे, 0.6 0.60007600760 समझ में आ गया होगा। खुद अपने मन से कुछ भी बना देने के बीच में होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चल करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 में देखते हैं क्या है। 9 में बताना है रैशनल की रैशनल में, रैशनल इरेशनल में हमें डिवाइड करना है। देखो ये प्राइम नंबर है, 23 इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। और किसी भी प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट करते हैं तो वो हमेशा होता है इरेशनल, वो क्या होता है इरेशनल, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर, अगर इसका अंडर रूट करते हैं तो ये आता है 15, ये 15 का तो अंडर रूट होता है, तो ये 15 मतलब क्या हुआ 15/1, 15 क्या हुआ 15/1, तो ये P/Q के फॉर्म में तो ही है, तो ये क्या हो गया रैशनल, ठीक। ये देखो टर्मिनेटिंग है, ये क्या है इट इज टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग तो है। ये टर्मिनेटिंग है, तो वह टर्मिनेटिंग है, तो वह टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया एक रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें डॉट डॉट नहीं लगाते, ख़त्म हो जाना, ठीक है ना, जिसमें हमारा लास्ट में रिमाइंडर एक बार 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 7.47, तो 7.47 फिर 478, ये हर बार रिपीट हो रहा है, तो 478 रिपीटिंग हो रहा है, तो 478, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्रूटिंग, तो ये भी क्या हो गया एक रैशनल, क्योंकि बार लगा दी इसलिए ये रैशनल हो गया। यहाँ पे कुछ भी दो पैटर्न नहीं मिला है, 0 1 लिखा है, फिर 2 0 फिर 3 0, किसी पर भी बार नहीं लग सकता, किसी पर भी बार नहीं लग सकता, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्रूटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्रूटिंग, तो ये हो गए इर्रेशनल नंबर। आई थिंक ये सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट करना, और अच्छा कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई। ये अगर तुम्हें समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है ना। 1000 जैसे ही हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो सीधे तुम्हारा लाइव क्लास होगी, ठीक है ना। उससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा तुम पूछ सकते हो। तो 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाओ, इससे मैं तुम्हारा लाइव क्लास ले सकूं, तभी ओपन होगा और तुम्हें ज़्यादा समझा सकूं,
और ज़्यादा तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, कमेंट करो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करो। ठीक, कमेंट करो, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करो, और लाइक करना मत भूलो। चलो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।